हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इस होली के शुभ अवसर पर यहां आमंत्रित किया और पार्टी की मीटिंग के साथ साथ में होली मिलन समारोह के रूप में एक दूसरे की भावनाओं को जोड़ा। और अभी घनश्याम जी बता रहे कि बाद में सबको जलेबी पकौड़ी की व्यवस्था करी, यही है ना साथियों। ये हर व्यक्ति जानता है। देखो, सबसे काम की बात जो लक्ष्मण जी ने करी थी, ये हर व्यक्ति जानता है जो कार्यकर्ता समझदार है। अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी की नीति क्या है, ये जानते हैं कि वो भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि देश में गरीब हैं, कमजोर हैं, उनकी नीतियां हमारे लोग जानते हैं कि उनके हमारे खिलाफ हैं। हमारे लोग ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार में जबरदस्त बेरोजगारी हुई है। हमारे लोग ये भी जानते हैं कि गहलोत साहब की योजनाएं जबरदस्त थी। हमारे लोग ये भी जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने इन योजनाओं को एक एक करके बंद कर दिया। हमारे लोग ये भी जानते हैं कि इन्होंने पूरे प्रदेश की हालत खराब कर रखी है। ये भी जानते हैं भाटे भी बंद कर दिए, बदे भी बंद कर दी, नौकरी भी बंद कर दी, सारी चीजें बंद कर दी। और हम ये भी जानते हैं, अब वास्तव में आप धरातल स्तर पर जाओगे तो कांग्रेस का वोट 70 है, 70। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी का वोट मात्र 30 है, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव जीतती है। आप जिस दिन इस बात पर विचार मंथन कर लोगे, ये सारी कमियों का सब कहते हैं। सब जान रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया, हमारे खाते सीज कर दिए, ये चुनाव नहीं लड़ सके, हर व्यक्ति दुखी है। लेकिन हम चुनाव इसलिए हारते हैं कि हम वोटिंग के दिन लापरवाही बरतते हैं। यदि आप एक दिन लापरवाही नहीं बरतो तो हमारे वोट है, गारंटी के साथ में हम चुनाव जीत सकते हैं। एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं आ रहे, हमने अनुभव किया। भाई सुरेंद्र जी बोल रहे थे, सही बात है। नेता तो हो सकता है कई पार्टी बदलते हैं, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी नहीं बदलते, नहीं बदलते पार्टी। गड़बड़ कहां होती है, मैंने उधर भी बोला था। यदि कार्यकर्ता बूथ पे जोश से काम कर ले, यदि समर्पण से काम कर ले, तो प्रत्येक बूथ पे 100 वोट बढ़ा सकता है ना। और 100 वोट का मतलब है 1965 वोट है, 1965 बूथ है हमारे यहाँ। इसका मतलब है 1,95,000 वोट आप बढ़ा सकते हो। और यदि आपने 100 वोट कम कर दिए लापरवाही से, तो 1,95,000 वोट कम हो जाते। आप समझ गए होंगे। अब यदि आप चुनाव जीतना चाहते हो 2 साल लोकसभा लड़ो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो सब, तो ये प्रण लेके जाओ। जैसे खूंटला जी ने हमको सौगंध दिलाई है, हम आपको दिलाते हैं कि हर बूथ पे 100 वोट बढ़ाओगे। कोई दुनिया की ताकत चुनाव नहीं हरा सकती। पिछले चुनाव में भी मैं और बातों पे पार्टी की विचारधारा, देश की विचारधारा, धर्म की विचारधारा, कामों की विचारधारा और सारी विचारधारा हम सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मैं केवल कांटे की बात करूंगा। मैंने पिछली बार बहुत भाषण दिए थे, हर जगह बोला था, हमने अलर्ट किया था। उस टाइम हमारे 1800 बूथ थे। मैंने कहा था, भाइयों, एक बूथ पे यदि आपने 50 वोट कम डाल दिए तो 1800 बूथों के 90,000 बनते हैं। और एक बूथ में आपने 50 वोट बढ़ा दिए तो 90,000 वोट बढ़ जाते हैं। और यही कारण रहा कि हम चुनाव 78,000 वोट से हार गए। आप देख लो, वोटों की कोई कमी नहीं, सरकार की कोई कमी नहीं, योजनाओं की कोई कमी नहीं। हर आदमी कहता है कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लेकिन मतदान के मामले में हम कमजोर रहते हैं। उस दिन आखा तीज का मांडा था, लक्ष्मण जी, हम तो सब, कमल जी, पूरे लोग घूम रहे थे। हर जगह मैंने सचेत किया था, आप चुनाव जीतना चाहते हो क्या? माहौल ऐसा था 2 लाख से जीतेंगे, 1.5 लाख से जीतेंगे। अरे वोट तो जो पेटी में होता, बटन दबता, वही तो काउंट होता है। और वोटिंग के दिन मैंने उस दिन ही कह दिया था हम चुनाव हार गए। नरवे बात फैल रहे थे, हमारी महिला काजल टिकिलगार गीत गा रही थी और कह रही थी चुनाव जीत गए,
मैंने की निमट को अटवाड़ो काय को जीते। मैंने की हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पता है, मैंने शाम को कह दिया था चुनाव हार गई। हमारे 61% पोलिंग हुई थी उस टाइम। हमारे खिलाफ वालों की पोलिंग हमारे खिलाफ वालों की पोलिंग हुई थी 70 से 75%। और ज्यादातर हम गांव के लोग, हम किसान वर्ग के लोग, हम कमजोर तबके के लोग जो कांग्रेस के मतदाता हैं, हमारी पोलिंग हुई थी 50% और एवरेज पोलिंग हुई थी 61%। यदि आपकी पोलिंग 60-65 हो जाती तो कोई दुनिया की ताकत आपको चुनाव नहीं हरा सकती। मेरे ऊपर खूब दबाव है, चुनाव लड़ो, मेरे ऊपर खूब दबाव, चुनाव लड़ो। मैंने उस दिन भी कहा था। अब मेरी कोई दावेदारी नहीं है, मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है। मुझे डर ये लगता है, आपका जिस तरह का करंट है, वोट तो है, ये बूथ पर डालोगे कि नहीं डालोगे? सही है ना? क्योंकि मैंने देखा है, अभी ये चुनाव हमारा मैनेजमेंट था, विधायक हाथ में कुछ, अब देखो आज हमारा हाथ में क्या है, एमएलए का मैनेजमेंट तो हमने कर लिया। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, बीजेपी के पीछे उनका वोट है। जैसे हमारे 1990 में होता था ना, सिम्बल का वोट है, मोदी का वोट है, उनका कमल का फूल का वोट है। हमारा वोट तो 70% है, लेकिन हमारा वोट बूथ में नहीं पहुंचता। मैंने विधानसभा में देखा है, मेरा एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ में, हमने उनमें ऊर्जा भरी, ये बात तो सही है, हमने मैनेजमेंट की, ये बात तो सही है, लेकिन बहुत मजबूती के साथ में विकट परिस्थिति गुजरने के बाद में भी उन्होंने पोलिंग पर खड़ा रह करके काम किया। और यही कारण रहा, इन परिस्थितियों में 31,204 वोट से जीती। और यही कार्यकर्ता ढीले पड़ जाते हैं, कार्यकर्ता तो कांग्रेस में डालते हैं। फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें से कोई बीजेपी में डालेंगे तो कांग्रेस में ही। लेकिन एक तो तुम अकेला डाल जाओ और एक 100 और डलवा दो। अकेले डलाओगे तो भैया हारोगे, और 100 डलाओगे तो जीतोगे। 20-25 दिन का टाइम है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको मात्र एक विधानसभा के अंदर 1 से 1.5 दिन मिलेगा। इस बार पंचायतों में नहीं जा पाएगा। 458 ग्राम पंचायत होगी। मैं सोच रहा था कल परसों, यार पायलट साहब से अपन ने गलती करी, आपको ग्राम पंचायत बढ़ानी नहीं चाहिए। पायलट साहब पंचायत राज मंत्री थे, हमने 100-150 ग्राम पंचायत बढ़वा दी। अब जोर आ रहा है ना, कैसे कोई पहुंचेगा? नहीं पहुंचेंगे ना। पिछली बार 350 थी और 450 हो गई। आप आधी ग्राम पंचायतों में भी नहीं पहुंचोगे। और यह भी सही है, पिछली बार हम करीब प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच गए थे और बीजेपी का प्रत्याशी आधी ग्राम पंचायतों में नहीं पहुंचा, फिर भी चुनाव जीता। हमारे लोग, हमारे गांव में कोई नहीं हो, या को गाड़ी में बैठा लियो, या लाट साहब बन गो, वह निशा कर दी, एक वोट दे रहे इधर, तो या क्यों दे मैं इधर दूंगा। विचारधारा कांग्रेस ही है, लेकिन तुम्हारी विचारधारा कमजोर पड़ गई। इस विचारधारा को कट्टर करो। विचारधारा कट्टर नहीं करी ने तो मैं कह रहा हूं मुश्किल पड़ेगा मामला। ये बात सही है कि दौसा लोकसभा क्षेत्र स्वर्गीय पायलट साहब लगातार जीते, सचिन पाल जी जीते, रमा जी जीती, पहले नवल जी जीते। और जो लड़के बेचारे उस टाइम 8 साल के थे, आज वोटर हो गए 23 साल के हो गए, उनको तो यही पता नहीं सांसद का स्वाद कैसे होता।